बॉस में आई? मैं ये नहीं कहूँगी वीक है, क्योंकि जिन लोगों को स्टार्टिंग से हम वीक भेड़ चाल बोलते थे वो तो फाइनल तक आ गए, और जो खेलने वाले लोग हैं वो आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या सो मेरे सुम्बुल? बोलने ना बोलने से नहीं होता, क्योंकि हमारा परसेप्शन अलग है। देन देयर सब सी ऑल्सो एक और बात है ना कि मैंने कभी कोई टीवी शो नहीं किया है, मैं फिल्म बैकग्राउंड से हूँ और वेब शोज़ मैं करती हूँ, तो मेरा फैन बेस बहुत अलग है। देन सुम्बुल का 2 साल से टीवी शो चल रहा है, उसने एक बहुत बड़ा फैन बेस बनाया, लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उनकी शायद वही पर्सनालिटी है कि वो इतने अग्रेसिव नहीं हैं, वो जैसी हैं शांत हैं, तो इन्वॉल्वमेंट उनका है, उनके लेवल पर है, मतलब वो जैसी हैं उस तरीके से है। अब जैसे मेरा नेचर है, मुझे बोलते थे सौंदर्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अर्चना के साथ है, बट मेरा इन्वॉल्वमेंट ये है कि मैं तुम्हारी तरह कैमरे के लिए झूठा ट्रैक्शन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी शो में आई हूँ। आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, जस्ट बिकॉज मैं एक रियलिटी शो में आई हूँ, मैं एक झूठ मूठ का तांडव नहीं खड़ा कर दूंगी कॉफ़ी के ऊपर, आमंड मिल्क के ऊपर। सो आई थिंक ऐसे ही सबकी पर्सनालिटी और पाँचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, तो सो इज़ टैंस पर्सनालिटी, सो इज़ सुम्बुल्स पर्सनालिटी, सो इज़ निमृत्स पर्सनालिटी, ऐसी शिव की अलग पर्सनालिटी है, तो सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। तो अब जैसे वो बोलते थे प्रियंका कि नहीं अंकित का इन्वॉल्वमेंट है, मेरे साथ तो है, बट उनका इन्वॉल्वमेंट होना और घर में इन्वॉल्वमेंट होने में फ़र्क है। तो अभी मैं मेरे को ये नहीं पता कि मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ कि स्टैन मंडली में इन्वॉल्व थे कि घर में इन्वॉल्व थे, सुमुल घर में इन्वॉल्व थी, मंडली में इन्वॉल्व थी, तो सबका अपने अपने लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है। बट हाँ, मुझे लगता है कि अपनी एक अलग ओपिनियन होनी चाहिए इंसान की, दैट इज़ वॉट द शो इज़ अबाउट। सौंदर्य, क्या आपको लगता है कि आपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह लोग साजिद खान से टच में आ रहे हैं, जिस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग कई हद तक बॉलीवुड की ब्रेक थ्रू के लिए वो सारी चीजें कर रही है जो आपको नहीं करना है। क्या आपको ये बात कितनी सच्चाई लगती है इस बारे में? सी करते होंगे लोग जिनको करना है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड मेरे कोई एजेंडाज रहे नहीं है। अगर मेरे हिडन मोटिव्स एजेंडाज होते थे तो शायद मैं इस चीज़ का जवाब दे पाती। तो बाहर क्या बातें हो रही थी मुझे नहीं पता। और बाय द वे, जस्ट बिकॉज किसी का किसी से एक बॉन्ड बन जाता है, मुझे नहीं लगता इस समय के लिए वो इंसान उनको सडनली मूवी ऑफर कर देगा। ऐसे तो पूरी इंडस्ट्री सब सुपरस्टार होते हैं, सबके पास बहुत बहुत काम होता है, सबके बहुत बहुत कनेक्शंस हैं। तो ये बहुत गलत उन लोगों की धारणा थी या है, जिसने भी बोला है मुझे नहीं पता। तो ये तो कभी भी हो सकता है, वो बाहर आके पता लगता है, और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। सो ये आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सौंदर्य, एक आखिरी सवाल मेरा, जी। दो आखिरी सवाल। जी। पहले तो आपके हिसाब से टॉप 3 कौन होंगे और डिजर्विंग विनर अब कौन होता है आपके अलावा? क्योंकि आप होते हैं डिजर्विंग विनर, आपके जी अलावा अब जी। क्या लगता है टॉप 3 और डिजर्विंग विनर कौन होगा? और एक और सवाल, लास्ट सवाल जो मेरा रहेगा कि इसके आने वाले समय में क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा? ओके, तो पहला डिजर्विंग के लिए मैं बोलूँगी मेरे अलावा कि देखिए अभी मेरे हिसाब से जिन सब लोगों ने 105 दिन निकाले वो विनर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव एलिमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि अपने आप में रहना ये एक विनिंग क्वालिटी है, इतने दिन वहाँ रह जाना। सो बट मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मेरी दोस्त है अर्चना, वो जैसी भी है, जिसको जैसी भी लगती है, बट मुझे पता है कि सच्ची है और उसके कोई बहुत ऐसे मुखौटे नहीं हैं। तो और डिज़र्विंग की अगर वो बात करते हैं तो मैं डेफिनेटली लोगों का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इनको लगता था कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टास्क बहुत अच्छा लग करती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, समवेयर इफ़ यू फील। यस यस। सो एज फॉर मी माई टॉप 3 वुड बी डिजर्विंग वन इज़ हियर, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड अर्चना हो उसमें, अब निमृत हो, क्योंकि जो लोग सच्चे हैं, रियल हैं, जैसे भी हैं वो लोग एटलीस्ट सामने हैं, ठीक है। तो बाकी लोगों को मुझे पता नहीं, गॉड ब्लेस देम, ऑल द वेरी बेस्ट इनफैक्ट टू एवरीबडी, एंड आई विल से मे द बेस्ट वन विन। बट ये मेरी चाहत है, क्योंकि मुझे पता है हम वहाँ 24 घंटे रहें कि कौन सच्चे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन डिजर्विंग है। सौंदर्य, इसके अलावा कुछ आने वाले समय में अपकमिंग प्रोजेक्ट या फिर कुछ प्लान? जी। सो अभी ऑलरेडी 2-3 चीज़ें तो स्टार्ट हो गई हैं, एंड स्क्रिप्ट्स भी पढ़ रही हूँ, अभी मैं मीटिंग से ही आ रही हूँ। सो आई होप चीज़ें अच्छी रोल आउट हों, और प्यार मिल रहा है तो आई एम श्योर चीज़ें बनेंगी आगे, एंड दिस इज़ व्हाट आई प्रे फॉर। बीच में ही आपकी एक सीरीज भी आई थी, हाँ, देखिए उसमें आप काफी लोगों ने। प्यार मिला था, लोगों की तरफ से स्क्रीनिंग हुई थी, आप घर के अंदर थे तभी, कुछ हाँ, आप आई बताना हैव चाहें? नो क्लू। मैंने उस सीरीज़ पे बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने उसके लिए 15 किलो वज़न बढ़ाया था, जो कि लूज़ कर ही रही थी मैं, और उसके दौरान मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी छोड़े थे बिकॉज आई वांटेड टू बी बैक टू माय शेप। एंड अभी भी ऑलमोस्ट किया है, बट मुझे और 5-6 किलो अभी भी मेरा बचा हुआ है फ्रॉम एक्चुअली हु आई वाज।
फिजिकलिटी वाइज। सो मैं मिस कर रही हूँ वो चीज़ देखना, क्योंकि मैंने उसके लिए दिल जान से मेहनत करी थी। और एक एक्ट्रेस के लिए स्टार्टिंग ऑफ अ करियर इतना डी ग्लैमराइज रोल करना और 15 किलो वज़न बढ़ाना, मुझे सबने इतना बोला था अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसे वैसे तुम हीरोइन हो। बट मैंने वो सब नहीं सोचा, बिकॉज आज के टाइम में परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आप कितना दे सकते हैं। सो आई एम ग्लैड आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उसने किया सीरीज़ ने, कंट्री माफिया ने। यस सो कंटिन्यू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा हो गया करे एक मिनट का वेट 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 चल डायरेक्ट जाते ले ले या। चलो हो गया एक मिनट एक आधे ले इसको चल जाते ले थैंक यू चलो बोलो